अगर आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर दिया है और तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि इन बचे हुए दिनों में कैसे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपका टियर 1 क्लियर हो सके। तो ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है स्पेशली जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म आने के बाद तैयारी करने की सोची है या पहले थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे लेकिन अब वो एक्टिव मोड में आए हैं और थोड़ा सा परेशान भी है कि यार इतने कम समय में कैसे तैयारी करनी है। उनके लिए श्योर शॉर्ट वीडियो होने वाली है ये। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं फुल स्कोर पे आप सभी का। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सब्जेक्ट वाइज, यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस पे। जैसा कि आपको पता है यही 4 सब्जेक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनका मार्क्स होगा 200। राइट, तो इस 200 मार्क्स पे आपको स्कोर करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की कैसे तैयारी कर सकते हैं आप। तो पहली बात तो यह है कि आपके पास उतना ज्यादा समय अब नहीं है कि आप बहुत ही बेसिक चीजें पहले करें फिर एडवांस पे आए फिर उससे आगे बढ़ें। ठीक, आपके पास समय लिमिटेड है, तो इसलिए आपको कोई ऐसी किताब उठानी होगी जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हों। हर एक चैप्टर में 50-50 क्वेश्चंस ही दिए हों, लेकिन वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हों, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हों। ऐसी एक किताब चाहिए होगी आपको इस समय। तो आप किरण पब्लिकेशन को इसके लिए यूज कर सकते हैं मैथ्स के लिए। राइट, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको तो और भी बढ़िया है। उनको क्या करना है, वो कोई भी एक किताब ले लें अरिथमेटिक यानी कि अंक गणित की। जैसे कि आप चाहें तो सगीर अहमद या आप चाहें तो महेश मिश्रा ले सकते हैं। ठीक, आपने उससे अपनी अरिथमेटिक तैयार की ढंग से, मतलब एक ही चैप्टर को कई बार लगाना है आपको। ठीक, और वो ये तो हो गई अरिथमेटिक की बात। एक बुक आती है रुक्मिणी पब्लिकेशन के नाम से, जो कि एडवांस मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर करती है। बहुत ही प्यारी किताब है और बहुत जरूरी किताब है। हिंदी माध्यम के हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी के पास वो किताब होनी चाहिए। तो एक वो किताब आपको ले लेनी है। ठीक है, तो इनसे आप अरिथमेटिक और एडवांस करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे, क्या तरीका होना चाहिए? तरीका दोस्तों ये होना चाहिए, आपने थोड़ा लेट प्रिपरेशन शुरू किया, कोई बात नहीं, आप एक चैप्टर लगाइए और दूसरे चैप्टर पे मत जाइए। इसको दोबारा रिवाइज करिए। आपने क्या किया था, पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक लगाया था पहले, अब आखिरी से पहले तक रिवाइज करते हुए आना है। मतलब कोई भी हिस्सा छूटे ना और कोई भी कमजोर खड़ी ना रहे। जितने करेंगे सॉलिड करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई थोड़ी सी मैथ्स की। मतलब रिवीजन हमें लगातार करते रहना है। 50 क्वेश्चन ही कम से कम 5-5, 10-10 बार हमने कर लिया है। ठीक, ये होगी मैथ्स की बात। अब आते हैं इंग्लिश पे। दोस्तों इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे? तो भाई इंग्लिश जो डराती भी है हिंदी मीडियम के बच्चों को, है ना। तो आपको देखिए क्या करनी है, पैरामाउंट की जो इंग्लिश की किताब आती है, प्रिंट टू पैरामाउंट, वो आप ले सकते हैं। अच्छी किताब है, पढ़िए उसको। साथ में एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है। प्रीवियस ईयर के उसमें सारे पेपर्स होते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको किताब में पेपर्स होते हैं सेट वाइज और उनका एक्सप्लेनेशन भी पीछे दिया होता है। ये किताब बड़ी यूजफुल आपके लिए हो सकती है। इसमें एक और अच्छी बात मैं आपको जोड़ दूं, अगर आपको एक काम और करना है, एमबी पब्लिकेशन के शुरू में आपको ढेर सारे जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह दिए होते हैं, वो आपको रट लेने हैं बिल्कुल। ये वही हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं और एमबी पब्लिकेशन ने आपके लिए शुरू में कंपाइल्ड कर दिया है। तो ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। उस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा कि कैसे हम बहुत जल्दी जल्दी उसको रट सकते हैं। ठीक, ताकि हम अपना स्कोर बढ़ा सकें। अब ये बात हो गई इंग्लिश की, सिर्फ ये 2 चीजें एनफ होंगी। इसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। दोस्तों रीजनिंग के अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, घटना चक्र पब्लिकेशन की एक किताब आती है जो प्रीवियस ईयर्स के सभी पेपर्स को टॉपिक वाइज, मतलब रीजनिंग में जितने टाइप वाइज क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको ढंग से कवर करती है। वो किताब आपको करनी है और करते हुए क्या करना है कि जो टफ क्वेश्चंस हो, मतलब जो नहीं हुए पहली दफा में, उनको मार्क कर लेना है, उन्हीं को बार बार करना है, ना कि पूरी किताब आप एक एक क्वेश्चन को बार बार करें। ये एक बात। दूसरी, अगर आपको लगता है कि यार आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप लॉजिकली स्ट्रांग है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप सीधा प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाएं और उससे करें। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे यहां पे थोड़ा सा एडवांटेज घटना चक्र को देना पड़ जाता है, क्योंकि एक टॉपिक वाइज कहीं कहीं हम वीक होते हैं,
हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो वो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो रीजनिंग को आपको घटना चक्र पब्लिकेशन यूज करना है। अब बात करूंगा दोस्तों आपसे जीएस की। तो भैया जीएस का जो सिलेबस है वो सागर की तरह है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो कैसे तैयार करेंगे आप एक काम करेंगे देखिए जीएस में जो पाया गया है, वैसे अगर हम सिलेबस देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तमाम चीजें, साइंस में फिर आप कम से कम 9th 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ो तो बहुत लंबा हो जाता है। क्या बोल दिया था मैंने? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ो, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। तो कैसे करना है उस पर आते हैं। मेन मार्क्स कहाँ से आएंगे? तो देखिए वहां पे आपको जीएस में एक स्पेशल एरिया है करंट अफेयर्स का, और जो देखा गया है पैटर्न में वो ये है कि उसका जो वेटेज है करंट अफेयर्स का 40% के अराउंड है, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में। तो क्यों ना सबसे पहले करंट अफेयर्स किया जाए, ठीक। पिछले 6 महीने का ढंग से, कि कुछ भी आए 6 महीने का हम बता देंगे, उससे बाहर पूछोगे तो ना हम बताएंगे ना हमारे कंपटीटर्स, हमारे दूसरे दोस्त बताएंगे। तो बढ़िया, वो तैयार आपने कर लिया। इसके बाद दोस्तों दो चीज मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, उसको आप कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको। एक, हिस्ट्री आप कहां से तैयार कर सकते हैं, और दूसरा पॉलिटी। तो अगर आप बुक खोलेंगे ल्यूसेंट पब्लिकेशन की, उसमें पॉलिटी उन्होंने बड़े ही प्यार से समझाया, बहुत ही अच्छे से। तो ल्यूसेंट पब्लिकेशन से दोस्तों आपको पॉलिटी तैयार कर लेनी है, और ये आपके बहुत काम आएगी। आप पॉलिटी एकदम पाएंगे कि मतलब लाइन वाइज दी है, लेकिन ल्यूसेंट जब आप पूरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहां से इकोनॉमिक्स भी, वहां से साइंस भी, तो बड़ा ही आपको बोरिंग टाइप का लगेगा। तो एटलीस्ट हिस्ट्री आपको पॉलिटी वहां से रट लेनी है। दूसरा एक बुक है दोस्तों, मनोहर पांडे की अरिहंत पब्लिकेशन की 30 रुपए की किताब है, सस्ती सी है, ठीक। इसमें आप देखेंगे कि आपको ढेर सारा मतलब जो हिस्ट्री इसमें दी हुई है वो क्रोनोलॉजिकली बड़े प्यार से मतलब बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे बहुत पसंद है ये बुक। तो वहां से आप हिस्ट्री तैयार कर लें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, ठीक। डिटेल बात करेंगे कैसे जीएस की तैयारी करनी है, कैसे इंग्लिश की, उस पर आएंगे बाद में, हम वीडियोस लेके मैं आऊंगा। लेकिन ये 2 बुक जो है आपकी, एक तो आप करंट अफेयर्स रेडी कर लिया आपने, हिस्ट्री आपने कहां से तैयार किया? लूसेंट से तैयार कर लिया, पॉलिटी आपने कहां से तैयार किया? लूसेंट से तैयार कर लिया। और हिस्ट्री आपने कहां से तैयार की? अरिहंत पब्लिकेशन की मनोहर पांडे की उस 30 रुपए वाली किताब से तैयार कर ली। तो इतना रेडी कर लेंगे आप तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके बाद अगर मान लो कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आप एक बार देख लो जरा, एनसीईआरटी खोल के इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लो आप, ठीक। अगर आप बायोलॉजी आपका रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर लो, तो वहां से आपका ये हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि आप मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स वगैरह ले लिया था, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक्स तैयार होगी। यहाँ पे 2 चीजों को मैं अवॉइड करने को आपको बोलूंगा, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो 2 चीजें क्या हैं? एक तो आपको दोस्तों इकोनॉमिक्स, ठीक है, नहीं पढ़नी, अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो लास्ट के लिए रोक सकते हैं आप, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, टाइम लेगा वो, तो इसलिए उसको अवॉइड करना जरूरी है। दूसरा ज्योग्राफी को भी इनिशियल डेज में अवॉइड कर देना है। इसको तभी करेंगे आप जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, आपको लगे कि अब नंबर्स कहां से बढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये होगा आपकी पूरी स्ट्रेटजी। अब आगे मैं बात करूंगा आपसे, जो वीडियोस लेके आऊंगा, कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी करो आप, ठीक है, राइट। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज डिटेल्ड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। आपका टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टेस्ट आपको देने चाहिए, कितने मॉक्स लगाने चाहिए, ऑनलाइन लगाएं या बुक से लगाएं, उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है, राइट। लेकिन हाँ, आप यहां तक वीडियो में आ चुके हैं तो एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। क्या है वो ये है कि मैं टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। वहां टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लेंगे तो 1-2 दिन में मैं आपको रीजनिंग के सारे पेपर्स प्रोवाइड करा दूंगा वहां पे, ठीक है। और उससे आपको फायदा क्या होगा कि रीजनिंग के सारे पेपर आपको एक पास मिल गए तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब एसएससी के ढेर सारे पेपर दिला दूंगा वहां पे, और वहां से आपको रीजनिंग कर लेनी है एटलीस्ट, ठीक है। घटना चक्र किया, अच्छी बात है, रीजनिंग वहां से कर ली, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी जिनमें किताब के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, और डिटेल वीडियो सब्जेक्ट वाइज वो सारी फिर लेके आऊंगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, बाय।